हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग पढ़ने में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि 2025 यानी 2026 में जो एग्ज़ाम देगा वो बिहार बोर्ड से तो जुलाई से पढ़कर कैसे ला सकता है 450 प्लस नंबर। तो चलिए कुछ हम लोग टिप्स लेकर आए हैं। अगर आप लोग उस टिप्स को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर टिप्स है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं टिप्स क्या है और कैसे। पहले नंबर टिप्स की ओर हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर पहले नंबर टिप्स में लिखा हुआ है कि सिलेबस कंप्लीट। क्या लिखा हुआ है? सिलेबस कंप्लीट। तो सिलेबस कंप्लीट इसका मतलब क्या बनी? जैसे आप मान लें 10th में है तो उसमें आपको बहुत सारा पढ़ना होता है, तो 10th का सिलेबस जो है उसको आप लोगों को कंप्लीट रखना है। समझ गए? 10th का सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब कैसे कंप्लीट करना है? अगर आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते होंगे तो वहाँ पर तो कंप्लीट कराया ही जाता है, और अपने से भी मोबाइल से ऑनलाइन से कंप्लीट जल्दी से कर लीजिएगा अक्टूबर तक में। नेक्स्ट 2 नंबर वाला है, तो मेरा 2 नंबर का क्या है कि रिवीजन। अब रिवीजन देखिए, रिवीजन क्यों ज़रूरी है? अगर मान लें सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या आ जाएगा, रिवीजन मुझे करना पड़ेगा। अब रिवीजन कैसे करना है तो चलिए जानते हैं। तो रिवीजन करने से पहले मान लिया पहला चैप्टर का जो है, पहला चैप्टर क्या है? मैथ में है पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर। जैसे ही आप लोग रियल नंबर ख़त्म कर देते हैं तो उसका आप लोग क्या बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। तो उस रियल नंबर को एक बार तो पढ़ लिए, कोई भी सब्जेक्ट में पहला चैप्टर तो पढ़ लिया, अब उसको फिर से स्पीड में पढ़ना है। नोट्स को सिर्फ देखे जाना है, उसको माइंड में एक बार लेते रहना है। तो उसके बाद जैसे रिवीजन हो गया, तब उसके बाद देखिए नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। टाइम टेबल लिखा है, आपका टाइम टेबल ये क्या है? टाइम टेबल ये क्या है? टाइम टेबल। तो टाइम टेबल देखिए आप लोगों के लिए जितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए पढ़ना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल अगर आप नहीं बना के पढ़ते हैं ना, तब मैं कहते हैं बिना लगाम का घोड़ा, इसीलिए कहते हैं बिना लगाम का घोड़ा। इसीलिए आप लोग टाइम टेबल बनाइए। और टाइम टेबल जानते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर मान लें टाइम टेबल नहीं भी बनाते हैं तो बहुत टॉपर से मैंने बात किया कि अगर आप टाइम टेबल नहीं भी बनाते तो अपना टारगेट फिक्स करके रख पढ़िए। अब जैसे किसी का टारगेट क्या है तो चलिए जानते हैं। कोई आज सोचा कि मुझे एक चैप्टर में 1 से लेकर 10 तक का सवाल बनाना है, ये उसका क्या हो गया, टारगेट हो गया। अब ये टारगेट कब लेना है? सुबह में लेना है जागते वक्त, कि मुझे आज इतना काम करना है। तो सोने तक में उसको वे काम क्या करना, पूरा कर लेना चाहिए। अपने टारगेट को पूरा कर लेना चाहिए। छोटे छोटे टारगेट से बड़े टारगेट होते हैं, पहले आप छोटे टारगेट लीजिए, उसके साथ बड़े टारगेट ले लीजिए। और उसके बाद अगर आप जो है, अब आप लोगों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। मान लिया आप 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को अब जो है 7 से 8 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। ये नहीं कि कोचिंग में मैं 5 घंटा पढ़ता हूँ, शाम को 3 घंटे, 5 3 8, ऐसा नहीं। कोचिंग स्कूल छुड़ा कर जो आप पढ़ते नहीं, सेल्फ स्टडी जानते हैं ना, सेल्फ स्टडी जो करते हैं ना उसे कहते हैं पढ़ना। इसलिए सेल्फ स्टडी कम से कम 7-8 घंटे करिए और ध्यान से करिए, बिल्कुल निकल जाएगा। उसके बाद है आप लोगों को क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर। अब ये क्या है देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर, यानी जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उसका क्वेश्चन बैंक आप क्या कीजिए। वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक होता है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक कौन होता है? 2026 का निकल भी गया होगा, ब्रिलियंट का होता है। बिल्कुल सही, ब्रिलियंट का जो है ना आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले लेना है। बहुत 200-300 मिल जाएगा, प्राइस बहुत कम ही रहता है, आपको ले लेना है। मान लें 2 चैप्टर मेरा ख़त्म हुआ तो क्वेश्चन बैंक का जो है उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा सभी को क्या करना है, बनाना है अपने से। देखते हैं अब तब आपको पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो सही में मेरे अंदर में है, मुझे बन रहा है इस क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन बैंक बन जाएगा ना तो फिर
कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं रहेगा, फिर आपको वहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाएगा। या तो मॉडल पेपर ले लीजिएगा, मॉडल पेपर तो अभी नहीं आया हुआ, पिछले वर्ष का भी ले लीजिएगा कि किस तरह का सवाल पूछते हैं, उसी तरह का आप लोग बनाते जाइएगा। फिर नेक्स्ट है राइटिंग। ये जो है राइटिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये राइटिंग जो है, ये केवल राइटिंग ही नहीं लिखा है, ये राइटिंग इतना इम्पोर्टेंट है कि जिस प्रकार क्या कहें कि किसी भी वस्तु को सुंदर होने के लिए जेवर और पहनते हैं, कोई भी व्यक्ति जेवर सब पहनते हैं, उसी प्रकार हमारी पहचान किससे होती है? हैंड राइटिंग से होती है। हैंड राइटिंग से पहचान मेरी होती है, समझ गए? हैंड राइटिंग से पहचान होती है। इसीलिए अगर आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, 450 प्लस अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप राइटिंग पर विशेष फोकस कीजिए। अगर अभी से नहीं बन रहा है तो अभी टाइम है 6-7 मंथ, अभी से आप धीरे धीरे करके राइटिंग को सुधारिए, रोज़ लिखिए 10 पेज को, तो इसलिए आपका राइटिंग अपने आप सुधर जाएगा, समझ गए? अब उसके बाद है नेक्स्ट में है कॉन्फिडेंस। आप कहेंगे कि ये क्या है? ये क्या है कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस का मतलब हुआ कि अपने आप को कहिए, अपने आप में रखिए कि मैं टॉपर बन सकता हूँ, मैं 450 प्लस मार्क ला सकता हूँ, समझ गए? कि मैं 90% नंबर ला सकता हूँ। अपने आप में ये कहिए, ये नहीं कि मैं नहीं ला सकता हूँ, कोई और ला सकता है। ये मन में सोचे कि अगर कोई दूसरा ला सकता है तो मैं क्यों नहीं, कोई दूसरा टॉपर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। सेम बुक, सेम सब चीज़ तो सेम होता है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए। क्या रखेंगे? कॉन्फिडेंस लेवल आप जो रखेंगे हाई रखेंगे कि मैं इतना अंक ला सकता, अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकता हूँ। अब उसके बाद ये अब कहेंगे सब्सक्राइब। ये सब्सक्राइब क्या है? तो ये सब्सक्राइब मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा अभी आया है 444 नंबर। तो चलिए, आप लोग कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे, तो चलिए मैं प्रूफ दिखाता हूँ। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा है। अब देखिए प्रूफ आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या है? हिंदी में मेरा कितना आया है? 93 मार्क्स है। कितना है? देख सकते हैं 93 मार्क्स है हिंदी में। और उसके बाद संस्कृत है नीचे में। संस्कृत में कितना है? 93 है। मैथ में है 94, साइंस में 86, सोशल में 78। उसे मेरे 2 नंबर जो है कट गया, किसमें? प्रैक्टिकल में। सोशल में कट ले 2 नंबर। अब बोलिएगा कि इतना ही नंबर है, तो कुल मिलाकर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 444 मार्क्स है टोटल। अब आप लोग के कहिएगा कि आप तो कह रहे कि 450 किस लिए? मेरा 444 इसलिए, इसमें कुछ रीज़न है, समझ गए? 444 इसीलिए आए कि इसमें कुछ रीज़न है। मेरा जो है नंबर 1 में राइटिंग नहीं बनता था। राइटिंग बनता था लेकिन अच्छा नहीं बनता था, उतना राइटिंग नहीं बनता था, फिर भी मैंने इतना ला लिया। कैसे? मैं जानता था कि एग्जाम में राइटिंग नहीं भी बनेगा तो कैसे लिखेंगे, किस टॉपिक को किस प्रकार से लिखेंगे, कितने पेन का उपयोग करेंगे, ये सभी मैं जानता था। इसलिए मेरा इतना नंबर आया। और मुझसे जो पढ़ने में तेज भी था, उसका राइटिंग भी बन रहा था, तो भी मुझसे कम ही नंबर आया। अभी जो मैं अपने समझ गए। इसीलिए आप लोग राइटिंग विशेष, अगर मेरा राइटिंग बनता ना तो ज़रूर 460-70 प्लस रहता। इसीलिए आप लोग राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक पर आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।